हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सबका एक बार फिर से अरावली पाठशाला में स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम कक्षा 9वीं की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम प्रश्नावली अपनी 2.4 कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम प्रश्नावली के हमारे लास्ट वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली के 8 सवाल तक कंप्लीट कर दिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 8 से आगे वाले सवालों के बारे में पढ़ेंगे तथा उनको एक एक प्रत्येक सवाल को अपन सही विधि से हल करेंगे। चलिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ सके। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना। हमारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर जुड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। चलिए देखिए, 8 सवाल तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम 9वां सवाल करने जा रहे हैं। देखिए, सवाल नंबर 9वां सवाल है अपने पास। इसको अपन को हल करना है। सत्यापित कीजिए x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसमें दो पद है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अपन को हल करके दोनों को एक जैसा करना है। चलिए यहाँ पर अपन करते हैं। जैसे मेरे पास वो वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि ये वाली साइड एक मेरे पास ये आ गई, ये वाली साइड और एक वाली ये वाली साइड, ठीक है, लेफ्ट और राइट। यहाँ पर देखिए, ये x की पावर 3 y की पावर 3 है, तो मुझे इसको इस वाली साइड को भी पूरे को हल करके मुझे इसके जैसा ही करना है। इसी को हल करना है, इसी को सत्यापित करना है। तो चलिए आज हम अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जैसे कि ये वाली चीज ले ली, ये वाली जैसे मैंने ले ली राइट हैंड साइड, ये वाला मैंने पद ले लिया। अब देखिए इस पद को मैं हल करूंगा। देखिए क्या है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये है। इसको अब हल करना है। तो देखिए हल कैसे करेंगे, इस वाले पूरे ब्रैकेट को इस वाले पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, इस वाले x, इसमें दो है x और y, तो इसमें x का इस पूरे ब्रैकेट के साथ एक बार गुणा होगा, एक बार y का गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा। तो देखिए x का गुणा इस वाले पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी के साथ y का भी करना है, प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई का भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करना है। चलिए यहाँ पर अपन ने इस रूप में लिख दिया, समझ में आया, इन दोनों का गुणा ब्रैकेट के साथ करना है, ऐसे लिखा। अब देखिए x का गुणा मैं x के साथ करूंगा। देखिए x का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करूंगा तो कितनी होगी, घात 2 है, इसकी एक घात ये हो जाएगी, 1 और 2 कितनी हो गई, 3। x का गुणा मैं एक्स वाई के साथ करूंगा तो देखिए x और x का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, साथ में y है तो एक्स स्क्वायर वाई। फिर देखिए x का गुणा वाई स्क्वायर के साथ करेंगे तो x और वाई स्क्वायर आएगा। चलिए यहाँ पर हो गया। आगे देखिए, आगे y का गुणा मैं एक्स स्क्वायर के साथ करूंगा तो y एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर y का गुणा मैंने इसके साथ किया एक्स वाई के साथ तो x y का गुणा किया है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। y का गुणा मैंने वाई स्क्वायर के साथ किया तो y की घात 3 आ जाएगी। यहाँ तक अपने कंप्लीट हुआ सवाल। चलिए समझ में आ रहा है बढ़िया से। देखिए आगे, चलिए इसी के साथ आगे देखते रहिए कैसे हो रहा है सभी। देखिए चलिए ठीक है। देखिए आगे किस प्रकार से कर रहे हैं अपन, आगे वाला सवाल इसका देखिए यहां से। अब एक्स स्क्वायर वाई है, अब देखिए ये भी एक्स, देखिए समान देखना है इसमें, समान कौन कौन से समान, देखिए एक्स स्क्वायर वाई अपन इसके जैसा का जैसा देखो, एक्स स्क्वायर होना चाहिए और वाई होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों समान है समान, तो ये वाला माइनस का ये वाला प्लस का कट गया। चलिए ठीक है, जैसे माइनस के दो और प्लस के दो हो तो आपस में कट जाते हैं ऐसे। देखिए एक्स वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस का है, तो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर माइनस का, तो ये वाला और ये वाला कट गया, कट गया, समझ में आया यहाँ पर। अब देखिए क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा x की पावर 3, फिर क्या बचा प्लस में y की पावर 3, ये अपने आगे लेफ्ट हैंड साइड आया समझ में।
अपन ने राइट हैंड साइड को हल करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर अपन ने इसको लाया। इस प्रकार से इसका आंसर आया समझ में। चलिए ये हमारे पास ये सवाल अपना सत्यापित हो गया। इसी प्रकार से अपन को करना है इसका ही अगला वाला सवाल। अगला वाला सवाल देखिए, इसका सेकंड वाला सवाल है ये वाला सवाल। अब इसको हल करना है। ये एक सरल समीकरण ही है, ये खुद एक सरल समीकरण है, इसको अपन को हल करके सत्यापित प्रूव करना है। ठीक है, देखिए इस वाले में देखिए x की पावर 3 माइनस y के पावर 3। ठीक है, चलिए अब इसको इसके जैसा दे रखा है, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये दे रखा है। अब इसको हल करना है अपन को। अपन सबसे पहले इसकी लेंगे राइट हैंड साइड, ये लिए अपन ने एक्स माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए मुझे एक्स का गुणा इसके साथ पूरे के साथ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे माइनस वाई का गुणा, देखिए माइनस वाई है तो माइनस वाई का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब एकदम बेसिक्स आपके सभी इसमें कवर हो जाएंगे, पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे एक्स की घात 3, एक्स का गुणा एक्स वाई के साथ करेंगे तो एक्स 2 हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया। एक्स का गुणा वाई के साथ किया तो एक्स वाई स्क्वायर। समान संख्या ही आपस में गुणा होती है, एक्स है तो एक्स का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे एक्स का गुणा तो एक्स की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए वाई का किया मैंने तो माइनस का वाई एक्स स्क्वायर हो गया। मैंने इसके साथ किया वापस वाई के साथ, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, वाई का वाई स्क्वायर। वाई के साथ किया माइनस, प्लस और माइनस माइनस, वाई की घात 3। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ गया समझ में। फिर देखिए अब उनको समान समान को काटना है। क्या करना है, समान समान को काटना है। देखिए एक्स की घात 3 है, वाई की घात भी 3 है। ठीक है, नहीं कट रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई और देखना है एक्स स्क्वायर वाई, तो ये रहा, देखिए ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, ये भी है एक्स स्क्वायर वाई, ये से ये कट गया। अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का कट गया। क्या बचा मेरे पास, मेरे पास उत्तर आया सिर्फ एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, ये आया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। आया समझ में। चलिए बढ़िया, यहाँ तक अपने ये सवाल यहाँ से कंप्लीट होता है, अपन ने यहाँ तक बढ़िया से इसको हल कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन अपना। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, सॉरी ये रहा अपना अगला वाला क्वेश्चन। अब ये जो फॉर्मूला अपन ने, ये जो सरल समीकरण अपन ने प्रूव की है, इसी सरल समीकरण का उपयोग करके इन वाले सवालों को हल करना है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं अपन देखते रहिए। चलिए इस वीडियो को देखिए। चलिए अपना फर्स्ट सवाल है, इसका पहला सवाल है 27 वाई की घात 3 प्लस 125 जेड की घात 3। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। 125 जेड की घात 3, यहाँ तक समझ में आया। अब ये वाले इसमें कौन सी सरल समीकरण का उपयोग होगी, देखिए ये आगे अपन ने हल किया ना, वही हल होता है। जैसे ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। आगे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वही सरल समीकरण है जो अपन ने आगे वाले सवाल में हल की है। जैसे ये देखिए ये वाली सरल समीकरण एक्स की घात 3 वाई की, यहाँ पर अपन ने ए माना सरल समीकरण, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही सरल समीकरण है जो अपन ने उपयोग की है। चलिए हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे कैसे करते हैं। देखिए अब मुझे इस रूप में, जो अपन वाला ये वाला है इस रूप में दे रखा है, सेम एग्जैक्ट ये दे रखा है, तो अपन को इस रूप में, प्रसारित रूप में, इस रूप में लिखना है गुणनखंड के रूप में। चलिए इसके लिए मुझे ए और बी चाहिए, फिर ए और बी से मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ और ए बी यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। तो ए बी मैं कैसे ज्ञात करूंगा, ए बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मेरे ए क्यूब मतलब ए की घात 3 किसके इक्वल दिख रहा है, 27 वाई क्यूब के बराबर दिख रहा है। मुझे बी क्यूब किसके बराबर दिख रहा है, तुलना करूंगा तो ये इसके तरफ दिख रहा है 125 जे क्यूब। यहाँ से मैं ए और बी निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे,
ए की घात 3 बराबर 27 वाई की घात 3। ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से रूट में 27 वाई की घात 3। तो ए बराबर मेरा यहाँ से आ गया 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 फिर कितना है वाई की घात 3। चलिए ठीक है। अब देखिए ए बराबर मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए मैंने घात 3 को उस साइड भेजा है तो अंडररूट में 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। अगर मैं घातांक 2 को उस साइड भेजता हूं तो अंडररूट में मुझे 2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। चलिए यहाँ से 3 बार आ जाएगा 3 आ गया, यहाँ से y आ जाएगा तो 3y हो गया। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू निकल गई। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैं b की वैल्यू भी निकाल देता हूँ। बी क्यूब की तुलना में इससे करूंगा 125 जेड क्यूब। चलिए ठीक है, तो b बराबर मेरा यहाँ से आ जाएगा 125 जेड क्यूब। तो b बराबर यहाँ से हो गया 125 को लिख सकते हैं अपन 5 गुणा 5 गुणा जेड क्यूब। तो b बराबर यहाँ से हो जाएगा 5 जेड। कितना हो गया 5 जेड। यहाँ से मुझे a और b दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब अपन देखते हैं इस रूप में लिखना है, तो अब इस रूप में लिखते हैं कैसे, देखिए इस रूप में लिखना है। सबसे पहले तो अब मुझे लिखना है a प्लस b, तो a की वैल्यू है 3y प्लस b की वैल्यू है 5z। ठीक है, अब मुझे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब चलिए a स्क्वायर करना है तो बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, a स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस फिर कितना है दिख रहा है, चलिए माइनस ए बी, तो a की वैल्यू कितनी है 3y गुणा b की वैल्यू कितनी है 5z। चलिए यहाँ तक दिख रहा है आपको बढ़िया से। चलिए ठीक है, फिर देखिए प्लस में कितना है, प्लस में b स्क्वायर, तो b की जगह है 5z स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अपन ने ऐसा लिखा। अब देखिए 3y प्लस 5z ये लिखा अपन ने। देखिए 3y का मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ पर मेरे आ जाएगा 3 का किया तो 9y स्क्वायर। यहाँ पर गुणा किया मैंने 3 और 5 का तो क्या हो गया 15y और z। फिर यहाँ पर मैंने किया 5 का स्क्वायर किया तो 25z स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। ये अपना वाला फाइनल आंसर आया समझ में। चलिए इस प्रकार से अपन ने इस वाले सवाल को हल किया है। देखिए इस तरीके से अपन को सबसे पहले इसकी ए और बी की वैल्यू निकाल के इसमें रखने की है। आया समझ में। चलिए बढ़िया। अब अपन देखते हैं इसका ही अगला और सवाल। देखिए इसका अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 64 m की घात 3 है माइनस 343 की घात 343 n की घात है 3। चलिए इस वाले सवाल को हल करने हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपन सर्व समीकरण अपन लिख देते हैं। देखिए a की घात 3 माइनस b की घात 3। अब ये माइनस है तो माइनस वाली फॉर्मूला माइनस वाला भी अपन ने सत्यापित किया था 9वें सवाल में। यहाँ देखते हैं अब क्या आएगा a माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बढ़िया से। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं। ए की घात कितनी है 3, 64 m क्यूब। ठीक है, देखिए ए की घात 3 है 64 m क्यूब। तो a बराबर मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 64 को कैसे लिखते हैं अपन। देखिए 4 गुणा 3 घात आई है तो 3 बार टुकड़े करने हैं। 4 गुणा 4 इंटू m की घात 3। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 4m। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आई 4m। यहाँ देखिए अब मुझे b क्यूब की वैल्यू निकालनी है
343 n स्क्वायर। तो b बराबर मेरा यहाँ से आ जाएगा 343 अंडर में चला जाएगा, बात कितनी है 3 है। चलिए ठीक है, तो b बराबर यहाँ से जोड़े बनाने जाए तो ये जोड़े बनते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, 343 के ये टुकड़े होते हैं। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7n, कितनी आ जाएगी 7n। चलिए ठीक है, यहाँ तक सवाल हो गया कंप्लीट, a और b की वैल्यू निकल गई। अब देखिए इसको हल करना है। देखिए इसको कैसे करते हैं हल, देखिए यहाँ पर देखते रहिए। चलिए अब मुझे इस रूप में लिखना है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है a माइनस बी, तो a की वैल्यू है 4m माइनस 7n, ये लिखा। फिर देखिए ब्रैकेट में क्या लिखना है a स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस 4m गुणा 7n, ठीक है। फिर करना है प्लस में, देखिए प्लस में कितना करना है फिर b स्क्वायर, कितना करना है प्लस में b स्क्वायर। चलिए ये इसके आगे है, ठीक है। प्लस में b स्क्वायर, तो b का मान कितना है 7n, तो 7n का स्क्वायर है समझ में। चलिए ये आगे है। अब देखिए 4m माइनस 7n, ये अपन ने लिखा। फिर आगे देखिए 4m का मैंने स्क्वायर किया तो 4 को 2 बार गुणा किया, 4 इंटू 4 तो 16m स्क्वायर। फिर प्लस किया 4 और 7 को गुणा किया तो 28mn। फिर मैंने 7 का स्क्वायर किया तो 49n स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये अपना आंसर आ गया है समझ में। चलिए ये यहाँ से ये आ गया समझ में। चलिए तो ये अपना अंतिम आंसर है, ये अपना अंतिम गुणनखंड निकल गया। इस प्रकार से इस वाले सवालों को क्रमशः हल किया जाता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक के लिए अपन को देखते हैं, इसको बढ़िया से समझ में आया आपको। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला वाला अपन देखेंगे, अगला वाला किस प्रकार से है, ठीक है। अगला वाला सवाल अपन देखते हैं। देखिए इसका अगला सवाल, देखिए क्या करना है 11वें सवाल में। 11वें सवाल में करना है आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करते लिए इसमें भी एक सर्वसमीका का उपयोग होगा। वो सर्वसमीका कौन सी होगी इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन के पास सवाल नंबर है 27 x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 9xyz। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसके लिए एक सर्वसमीका बनी हुई है। उस सर्वसमीका को आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा। देखिए a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3xyz, ये सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका का विस्तारित रूप होता है a प्लस b प्लस c, ठीक है। उसके बाद होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस वाले सर्वसमीका को आपको याद करना पड़ेगा इस वाले सवाल को हल करने के लिए। अब इस रूप में ये सवाल अपन को दे रखा है, सीधी सी देखने से आपको पता चल रहा है कि ये रूप है, वो इस सवाल का ये रूप दे रखा है सर्वसमीका। तो अपन को इसको हल करके इस रूप में आपको कन्वर्ट करना है या लाना है। चलिए इस रूप में लाने के लिए सबसे पहले मुझे ए बी और सी की जरूरत है। फिर मैं ऐसे सभी को लिख सकता हूं। तो ए बी और सी कैसे निकालते हैं, वही मेथड जो हमने पहले आपसे डिस्कस किया है सवालों में। वही a क्यूब है, ये 27x क्यूब के बराबर है। तो अब इसकी तुलना करेंगे आपस में, फिर से यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। a क्यूब बराबर 27x क्यूब। देखिए क्यूब घात 3 उस साइड जा रही है तो 27x क्यूब रूट में चले जाएंगे, ठीक है।
मैं यहाँ से देखिए 27 कितने जोड़े बनते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 एक्स क्यूब। यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी 3x, कितनी आई 3x। ठीक है, समझ में आया। फिर देखिए वाई क्यूब, मैं ना बी क्यूब की तुलना करूंगा मैंने वाई क्यूब से। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि बी की वैल्यू कितनी आएगी, वाई, बी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से वाई आ गई। चलिए ठीक है, बी की वैल्यू निकल गई। अब मुझे निकालनी है सी की वैल्यू। सी क्यूब बराबर कितना है यहाँ से, सॉरी यहाँ से जेड क्यूब। तो सी बराबर आ जाएगा अंडररूट जेड क्यूब। तो सी बराबर आ गया अंडररूट में जेड इंटू जेड। तो सी बराबर आ गया जेड। आगे समझ में। चलिए यहाँ तक हो गया बढ़िया से। अब देखिए, अब मुझे इस रूप में लिखना है। सबसे पहले ए बी प्लस सी लिखना है, तो बराबर करके ए की वैल्यू है 3x, बी की वैल्यू है y और सी की वैल्यू है z। ए बी सी लिखा। फिर मुझे लिखना ए स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट करेंगे, ए स्क्वायर करना है मतलब 3x का स्क्वायर। ठीक है, फिर बी स्क्वायर करना है प्लस करके तो y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस मुझे ए बी करना है। क्या करना है, ए बी, तो 3x इंटू वाई माइनस बी सी करना है, तो बी की वैल्यू है y और सी की वैल्यू है z माइनस सी ए करना है, तो सी की वैल्यू है z और ए की वैल्यू है 3x। ये अपन ने कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए बढ़िया से, यहाँ से समझ में आया, आ रहा होगा समझ में सही संग से। चलिए अब अपन आगे देखते हैं, आगे किस वाले सवाल को कैसे करते हैं। देखिए आगे, चलिए आगे देखिए। चलिए यहाँ तक हो गया, इसको अपन कुछ नहीं करना है, ऐसा का ऐसा रखना है। ठीक है, इसको ऐसा का ऐसा रखना है। आगे देखिए, इसको अपन हल करेंगे तो यहाँ पर हो गया 3 को 2 बार गुणा किया, 9x को किया तो 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पर किया तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर किया तो जेड स्क्वायर माइनस गुणा किया यहाँ पर माइनस 3xy आया, यहाँ से मैंने गुणा किया तो माइनस वाई जेड, यहाँ से गुणा किया तो माइनस के 3zx। ये वैल्यू आ गई और यही अपना फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में। क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया, सर्व समीकरण का उपयोग करके ए बी और सी की वैल्यू इसमें रख के अपन ने इसको हल किया है। आया समझ में। चलिए यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा मन में। ठीक है, चलिए बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है, इजी सवाल है, इसको सही ढंग से आप कीजिएगा, आसानी से साथ ये सवाल आपके सभी सवाल हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए अपना। ठीक है, अब 12वां सवाल है। आपको 12वां सवाल में क्या करना है, आपको 12वें सवाल में सत्यापित करना है कि ये इस रूप में दे रखा है, तो इस रूप में दे रखा है, दोनों बराबर की साइड है, लेफ्ट और राइट। अब आपको इस वाले साइड राइट को हल करके लेफ्ट के जैसा आपको लाना है, इसको हल करके लाना है। चलिए दूसरा और कोई नहीं इसमें। अब देखिए चलिए सबसे पहले अपन इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड के इक्वल करेंगे। देखिए 1/2। चलिए फिर क्या दे रखा है अपने पास, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या दे रखा है, बड़ा ब्रैकेट है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से इस सवाल को देखिएगा, इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूले सिर्फ ज़्यादा यूज करने हैं, बाकी कोई नहीं है डिफिकल्टी इसमें। चलिए ठीक है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ तक किया अपन ने। चलिए देखिए यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला इसमें यूज करना है तीनों में। देखिए क्रमशः यहाँ और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला उपयोग में लाना है। चलिए यहाँ पर मैं करूँ तो हो गया x स्क्वायर माइनस 2ab तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब इसमें मैं उपयोग कर रहा हूं इसमें तो वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें उपयोग कर रहा हूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। अब मैं तीनों में मैंने यही फॉर्मूला उपयोग किया और इसको ऐसे लिखा। अब आगे देखिए 1/2 एक्स वाई जेड, यहाँ देखिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एक बार, आगे भी एक एक्स स्क्वायर है, 2 बार एक्स स्क्वायर है, तो समान घात वाले को अपन जोड़ देते हैं, 2x स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक और होगा, ये 2y स्क्वायर है, तो यहाँ पर अपन ने किए 2y स्क्वायर। जेड स्क्वायर भी यहाँ और यहाँ 2 है, तो अपन ने कर दिए 2z स्क्वायर। ठीक है, 2z स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 2xy, फिर देखिए यहाँ पर माइनस का 2xy है, यहाँ पर कोई नहीं है, जैसे माइनस का 2xy, कोई डबल है ही नहीं इसमें, एक ही बार है ये, तो अपन लिखेंगे माइनस का 2xy। फिर देखिए माइनस का 2x माइनस का 2yz माइनस का 2zx, सभी को अपन ने लिख दिया। ठीक है, y और x स्क्वायर वाली संख्या 2 बार थी, तो अपन ने 2 आगे लिख दिए, सभी को लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पर देखिए इन सभी में कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, इन सभी में आपको 2 नजर आ रहा होगा, सभी के अंदर 2 है, तो 2 मैं इसमें सभी में से कॉमन बार ले लेता हूं। देखिए इन सभी से 2 बार ले लिया मैंने, 1/2 तो यहाँ है, इन दोनों सब से मैंने 2 बार किया, तो ये 2 आया। अब गुणा में है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये बचा। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 मैंने काट दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना बचा, अब 1 का गुणा इसके साथ किया तो यही आएगा, एक्स वाई और जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये आया समझ में यहाँ तक। अब देखिए आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि ये वाली सरल समीका a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वाली सरल समीका कौन सी सरल, ये सरल समीका 8 है। ये सरल समीका अपन ने आगे वाले सवाल में पढ़ी हुई है, देखिए ये वाली सरल समीका है। कौन सी, ये वाली सरल समीका आपको नजर आ रही है। अपन को इस सरल समीका का ये वाला पार्ट अब मैंने निकाल दिया कि ये वाला पार्ट है इस सरल समीका का, वो एग्जैक्ट यही पार्ट अपन के आया है, ये वाला पार्ट। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है इसके इक्वल, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं और इसके जगह मैं वो लिख सकता हूं। आया समझ में, तो अपन के सवाल हल किया, उसमें ये वाला पार्ट आया है, तो चलिए अपन क्या करेंगे, देखिए अपन के ये वाला पार्ट आया है, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए सर्व समीका शेष और 8 के उपयोग से इसकी जगह मैं लिख सकता हूं x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 माइनस 3xy z, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया। देखिए यही लाना था अपने, ये तो मेरे पास यही आ गया। आया समझ में, इस प्रकार से इस वाले सवाल को अपन ने हल किया। समझ में आया, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप जरूर बताइएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसी में दूसरा और अगला सवाल, इसका 12वां सवाल हो गया, तो अपन अब देखेंगे सवाल नंबर 13वां। चलिए ठीक है, अब इस वाले सवाल को भी सत्यापित करना है और दूसरा कुछ नहीं है, ये भी बहुत इजी सवाल है और ये भी सवाल मोस्ट सवाल आते हैं। चलिए अपन देख रहे हैं, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो दिखाइए कि ये वाला होता है। चलिए सरल समीका सबसे पहले अपन लिख देते हैं, क्या होती है सरल समीका। देखिए सरल समीका होती है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xy z, ये सरल समीका होती है, किसके इक्वल होती है, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए अब आगे देखिए इसको कैसे करते हैं। ये हो गया, तो ये बोल रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो अपन को ये प्रूव करके बताना है
यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो देखिए 0 रखना है इसकी जगह, तो मैं यहाँ पर 0 रखूंगा और 0 को गुणा इसके साथ करूंगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा करने पर वो 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये अपन को 0 बता रखा है इस सवाल में, तो इसकी जगह मैं 0 रख के इसके साथ गुणा करूंगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। चलिए तो मेरे के पास क्या बचा, 3x² वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy और z बराबर, इसकी जगह 0 रखना है, गुणा करना है मुझे फिर इसके साथ y² z² माइनस xy माइनस yz zx। ठीक है, चलिए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शून्य हो गया पूरा। अब ये 3xyz उस इस साइड भेजूंगा मैं, बराबर के उस साइड ट्रांसफर करूंगा, स्थानांतरण करूंगा, तो ये माइनस का है तो इस साइड जाते ही प्लस का हो जाएगा, बराबर 3xz हो गया ये। चलिए ये अपना आ गया आंसर, ये अपने प्रूव हो गया। ठीक है, सिद्ध इति सिद्धम, ये अपने सिद्ध हो गया। आज समझ में, इस प्रकार से इस सवाल को करना है। ठीक है, चलिए बढ़िया से ये सवाल अपने यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अपन करेंगे सवाल नंबर 14। जो इस सवाल नंबर 14 है वो अपन का सवाल नंबर 14 है, वो अपने 13वें के ऊपर डिपेंड करेगा। 13वें का कंसेप्ट ही इस सवाल में लगेगा। सवाल क्या बोल रहा है, देखिए सवाल कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है घनों का परिकलन नहीं करना है, आपको संख्या दे रखी है उसका घन करना है तो उसको 3 बार गुणा करके घन नहीं निकालना है। परिकलन किए बिना उसका परिकलन नहीं करना है, फिर भी इसकी वैल्यू निकालनी है। वो कैसे करेंगे, देखिए अपन ने जस्ट इसके अगले वाले सवाल में देखिए अपन ने सिद्ध किया है। यहाँ पर क्या सिद्ध किया है अपन ने कि यदि मैं इन घनों को, मतलब ये जिसका घन करना है उन संख्याओं को, जिसका घन करना है उन संख्याओं को, सिंगल संख्याओं को, पहले घन नहीं, देखिए x y और z उन तीनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं और उनका मान अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0, अगर मैं उन संख्याओं को जोड़ दूं और इनका मान 0 आ जाए तो उन संख्याओं को तीनों के घन, उन तीनों संख्याओं के घन करके जोड़ने पर वो 3xy और z के बराबर आ जाएगा। इसके बराबर आ जाएगा, देखिए ये एक का घन, दूसरे का घन, तीसरे का घन, तीनों को जोड़ूंगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 3xy और z के इक्वल आ जाएगा। तो मैं इस वाले फॉर्मूले में मान रख के हल करूंगा, मुझे घन का परिकलन किए बिना ही उत्तर मिल जाएगा। आया समझ में। परंतु ये कब लागू होता है, जब उनको सिंगल जोड़ने पर, मतलब उनको बिना घातों के जोड़ने पर उनका मान तीनों का 0 होना चाहिए, तब ये बात लागू होती है। यही इसी कॉन्सेप्ट पर हम अपना 14वां सवाल करते हैं। देखिए चलिए देखते हैं यहां पर, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x का क्यूब या y का घन या z का घन, तीनों का घन इक्वल होता है 3xy और z के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, -12 प्लस का 7 प्लस का 5, कितना हो गया यहाँ पर होता है -12 और प्लस का 12, तो यहाँ पर टोटल हो गया मेरे पास 0। कितना हो गया, 0। तो ये किसके इक्वल होंगे, 3xy z के। तो देखिए -12 का घन प्लस कितना है, 7 का घन और प्लस 5 का घन, ये इक्वल होगा 3 -12 7 × 5, इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 12 का मैं 3 के साथ गुना करूंगा, कितना आएगा, 12 का 12 बार जो 24 बार दिया 36, प्लस और माइनस, माइनस के 36 गुणा 7 और 5 का गुणा किया तो 7 पंचे 35।
अब मुझे क्या करना है, 36 और 35 का गुणा करना है। देखिए 36 35 कितना आएगा, 30 का 0 3, 15 और 3 18, 18 का 8 हासिल 1, 9 और 1 10, 8 16 का 6 1 2 1 1268। कितना आया, 1268। ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस 1268। ये मेरा उत्तर आ गया। मैंने क्या किया, इसमें कोई घनों को 3 बार संख्या को गुणा किया नहीं किया, मैंने केवल 3xy में मान रखा तो अपनी ये वैल्यू आ गया। अब इन तीनों का घन करके जोड़ेंगे तो यही आएगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस सवाल को हल करते हैं। आया समझ में? चलिए बढ़िया से इस सवाल को देख लीजिए एक बार फिर से। इस सवाल को, बढ़िया सवाल है, ये परीक्षा में एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, चलिए। सॉरी यहाँ पर 0 आता है, अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर मुझे 0 करना था, सॉरी। हाँ यहाँ 0 और ये गुणा है तो 0 आएगा, 1260। यहाँ पर आप 1260 कर दें। ठीक है, चलिए बढ़िया से 1260 इसका आंसर है। कितना आया, -1260। चलिए अपन ने इस प्रकार से इन सवालों को किया है हल। अब अपन देखते हैं इसी का एक और अगला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल 28 - 15 - के 13। इस वाले सवाल को अपन को हल करना है। देखते हैं इस वाले सवाल का कितना उत्तर आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल को। यदि x + y + z = 0 हो तो x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3 बराबर 3x/z इक्वल होता है। तीनों को जोड़ो, देखिए 28 ± के 15 ± के 13 बराबर, देखिए कैसे जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 28 - के 15 और माइनस के 13 तो हो गया 28 - 28। अब देखिए 28 में से 28 गया तो 0 बचा, तो अब हम वही फार्मूला लगाएंगे, जैसे 28 का घात 3 प्लस -15 की घात 3 प्लस -13 की घात 3 बराबर 3x की जगह कितना है 28, y की जगह कितना है -15 और z की जगह है -13। अब इसको अपन को गुणा करना है आपस में। गुणा कैसे करेंगे, देखिए 3 और 28 का गुणा करना है। क्या करना है, 3 और 28 का गुणा किया है। सबसे पहले कितना आया, 4 2 6 और 2 8 84। कितना वो 84। अब देखिए -15 और -13 इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे, दोनों संख्या प्लस की हो जाएगी। तो 15 और 13 का गुणा किया मैंने, कितना आया 5 1। ठीक है, 3 और 1 4 5 1 5 9 1 195। कितना आया 195। अब 195 का मैंने 84 के साथ गुणा करना है। 195 का 84 के साथ गुणा करते हैं। देखिए कितना आएगा, 520 का 0 2 36 और 2 38, 38 का 2 38 का 8 हासिल लगी 3 4 और 3 4 का पड़ा एक बार, 4 और 3 7। फिर देखिए यहाँ पर 9 का 40 का 0 हासिल लगी 4 72 और 4 74 के 6 हासिल लगी 6 हासिल 7 8 और 7 कितने हो गए 15। कितना हो गया 0 8 12 और 13 का 3 1 और 6 1 16 3 80 16,380 ये आंसर है। गुणा आप एक बार व्यवस्थित ढंग से आप कर सकते हो धीरे से। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अपन ने निकाल दिया आंसर। कितना है अपना आंसर, ये दो माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पर मेरा अंतिम आंसर आया 16,380। ठीक है, इस प्रकार से मैंने घनों का परिकलन किए बिना ही मैंने 3xyz से आंसर निकाल दिया। इस प्रकार से अब अपना अगला सवाल देखें, एक बार इसको देख लीजिए। अब अपन देखते हैं इसका अगला वाला सवाल। ठीक है, यहाँ पर अपने ये वाला सवाल कंसेप्ट क्लियर होता है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपने पास है सवाल नंबर 15। कौन सा सवाल है, 15वां सवाल। 15वां सवाल को अपन हल करते हैं। 15 सवाल किस प्रकार से हल करेंगे इसके बारे में देखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें गुणनखंड करना है, क्षेत्रफल निकालना है। आयतों जिनमें क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक में से लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक को निकालना है। देखिए
सबसे पहले है मेरे पास 25a² माइनस 35a+12। देखिए यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, इस वाले गुणन ऐसे गुणनखंडों के लिए मैंने आपको बताया है फर्स्ट और लास्ट वाले को गुणा करना है। तो 25 और 12 का गुणा करेंगे, 25 और 12 का गुणा करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 12 से 25 और 12 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट a² का गुणांक मतलब 25 और लास्ट वाली संख्या 12 का गुणा किया, 0 60 12 24 24 और 30 300 कितना आया 300। अब मुझे मध्य वाले के टुकड़े करने हैं कि वापस जोड़ो तब तो मेरे पास 35 से आ जाए और आपस में गुणा करो तो 300 हो जाए। तो अब मैंने टुकड़े करने हैं, तो टुकड़े कैसे करूंगा 25a², अब इसको मैंने टुकड़े किए माइनस के 20a और माइनस के 15a+12, माइनस के 20 और माइनस के 15 का मैंने आपस में गुणा करूंगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 15 और 12 का गुणा किया तो 300 आ जाएगा, और सॉरी 20 और 15 को मैं जोड़ूंगा अगर तो मेरे पास माइनस के 35 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये वाला अपना सही है। अब इन दोनों में से आप कॉमन बाहर कर दीजिए, इन दोनों में से कॉमन संख्या को बाहर कीजिए। इसमें अभी देखिए इसको मैं 5 × 5 इसको 5 × 4 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरे 5 बाहर आ जाएगा दोनों इसमें, और इसमें दोनों में है ए भी है दोनों में, तो ए भी बाहर आ गया। यहाँ पर मेरे पास बचा 5a और यहाँ पर माइनस में 4 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिए इसमें हो सकता है 5 × 3, इसमें होता है 4 × 3, दोनों में 3 कॉमन है, तो देखिए माइनस 3 बाहर आ गया, तो अंदर वाली चीज़ है ये माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये प्लस की 5a। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसमें से 3 बार ले तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 4, कितना बचेगा 4। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस क्यों आया, अगर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस आ जाता है तो अंदर वाली संख्या जितनी भी होती है उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये माइनस का था प्लस का हुआ, प्लस का है तो माइनस का हुआ, ये और ये समान आने चाहिए, दोनों ही समान है, तो अपना उत्तर सही है 5a - 3, एक तो ये हो जाएगा, एक ये 5a - 4, ये अपने दोनों ही व्यंजक आ गए। तो अपन लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई के लिए व्यंजक आ गया, लंबाई के लिए व्यंजक क्या है 5a - 3, और चौड़ाई के लिए व्यंजक क्या है 5a - 4, ये दोनों ही व्यंजक आ गए। चलिए समझ में आया यहाँ तक ये क्वेश्चन। अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं इसका। देखिए अगला वाला क्वेश्चन है इसका 35y² + 13y - 12। इस वाले सवाल को किस प्रकार से करेंगे, देखिए अब y² का गुणांक इसमें, आप इसमें देखिए y² का गुणांक क्या है, देखिए y² का गुणांक है 35 और y² का गुणांक 35 और लास्ट वाली संख्या है 12, तो 35 और 12 का गुणा कीजिए, 35 12 का गुणा किया कितना आया 12 × 60 का 0 6, ठीक है 12 का 12 12 24 12 दिया 36, 36 और 6 400, कितने हो गए 400 आए अपन को। तो गुणा करके मुझे तोड़ना है इन संख्याओं को कि अगर मैं वापस उनको जोड़ दूं तो मेरे 13 आने चाहिए, वापस जोड़ने पर क्या आने चाहिए 13 आने चाहिए। ठीक है, और गुणा करने पर मुझे 400 होने चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है इसके बारे में आप देखिए, इसको अपन निकालते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर अपन देखिए 35y² है 13 है, तो 35y², यहाँ पर मैं 28y माइनस 28 में से मैंने अगर 15 घटा दो y माइनस के 12। अब देखिए 28 और 15 को गुणा कर दो आप तो 400 आ जाएगा। ठीक है, 28 में से 15 गए तो कितना बचेगा, 28 में से 15 गए तो 13 बचेगा, कितना बचेगा 13, ये वाला आपने सही बैठता है। चलिए ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें से कॉमन लेना है अपन के, देखिए क्या कॉमन आएगा, अब इसमें से तो अपन के कॉमन लेना है। सबसे पहले देखिए y है 28 से 35, तो 7 देखिए इसमें 7 कम 7 7 19 14 7 21 728, 7 में से 35, दोनों में 7 है, इसमें भी 7 है इसमें भी 7 में, ये भी 7 के पाड़े में इसमें भी 7 के पाड़े में आता है, तो दोनों में इसमें से मैंने 7 कॉमन लिया y कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना बचा 5y, 7 × 5 = 35 होता है,
फिर यहाँ पर प्लस देखिए, ये कितना होता है 700 का 2.5, तो 4 बचा, कितना बचा 4 बचा। इन दोनों में से देखिए 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5y, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 12, इसमें से 3 आ गया तो 4 बचेगा। ठीक है, अब एक तो हो गया 7y माइनस का 3 और एक हो गया मेरे पास 5y प्लस 4, दोनों हो गए। तो यहाँ पर दोनों व्यंजक आ गए, तो यहाँ पर लंबाई के लिए व्यंजक लिख सकते हैं अपन, लंबाई के व्यंजक है 7y माइनस 3 और यहाँ पर चौड़ाई का व्यंजक है, चौड़ाई का व्यंजक है 5y प्लस 4। ये मेरे पास चौड़ाई का व्यंजक आ गया। आया समझ में? इस प्रकार से अपन ने ये दोनों सवाल कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पर ये दोनों सवाल के गुणनखंड इस प्रकार से किए जाते हैं। अब अपन देखते हैं अपना अगला वाला सवाल। एक बार इस सवाल को आप देख लीजिए। अब अपन देखेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखने से पहले आप इसको एक बार देख लीजिए जरूर। ठीक है, चलिए अब अपन लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी घनाभ दिया हुआ है जिसके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमायों का संबंध व्यंजक ज्ञात करना है, विमाएं ज्ञात करनी है। इसमें देखिए पहला वाला है 3x² माइनस 12x, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 12 को अपन 3 × 4 कर सकते हैं, तो 3 है 3 है, तो मैंने 3x कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा x माइनस 4। तो यहाँ पर देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के व्यंजक ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के व्यंजक लिखने हैं। यहाँ पर 3 है, x है और x माइनस 4 है। यहाँ पर लंबाई के व्यंजक है 3, इसका व्यंजक लिख सकते हैं अपन x, इसका व्यंजक लिख सकते हैं अपन x माइनस 4। ये अपन क्रमशः तीनों के व्यंजक लिख सकते हैं कि भाई इन तीनों के व्यंजक ये वाले आए। आया समझ में? एक बार इसको देख लीजिए। चलिए अब अपन देखते हैं आगे किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, ये तीनों के व्यंजक लिख दिए। अब अपन देखते हैं अगला वाला, दूसरा सवाल। देखिए ये वाला दूसरा सवाल अपना देखिए। दूसरा सवाल किस प्रकार से है, यह देखिए आयतन ज्ञात करना है। सेकंड वाला है सवाल अपना 12k² प्लस 8k माइनस 20k। पुरानी वाली किताबों में आपको मिसेंट दे रखा होगा, ये सवाल थोड़ी गलती दे रखी है इस सवाल को, तो इसको चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन आपको कुछ नजर आ रहा होगा, तीनों में के है। इसमें भी देखिए 8 है, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 का 4 तीनों में है, तो मैं कॉमन लूंगा यहाँ से 4k। यहाँ पर कितना बचेगा 3y², बचा यहाँ पर 3y²। इसमें से 4 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा मेरे पास 2y। यहाँ से 4 कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ पर 5। आया समझ में? ठीक है, यहाँ पर 4k है। ठीक, अब देखिए अब इसके मैंने गुणनखंड करने हैं। तो देखिए y² का गुणांक 3, अंतिम में कितना है 5, तो मुझे गुणा करना है 5 और 3 का गुणा करना है, मतलब कि 3 × 5 मुझे गुणा करने पर माइनस के 15 आने चाहिए और जोड़ने पर मुझे 2 मिलने चाहिए, ऐसा मुझे करना है। ठीक है, चलिए कैसे करूँगा टुकड़े। देखिए 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस का 5। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखिए जरा, देखिए अब मैंने 5 में से 3 गया, 2y बचेगा मेरे पास। अब 5 और माइनस 3 का गुणा करूंगा तो माइनस के 15 हो जाएंगे। हमेशा x² के साथ जो संख्या होती है, स्क्वायर वाले के साथ जो संख्या होती है, उसका और अंतिम वाले का गुणा किया जाता है। ठीक है, और मध्य वाली संख्याओं को ऐसे नंबर में तोड़ा जाता है ताकि उनको जोड़ या बाकी करने पर वापस वही संख्या प्राप्त होती है, और आपस में दोनों टुकड़े के गुणा करने पर अपन को ये वाले लास्ट वाले नंबर मिलते हैं, जैसे अपन ने गुणा करके दिखाया था। ठीक है, चलिए 4k। यहाँ से देखिए इन दोनों में से मुझे कॉमन करना है, तो मैं y कॉमन आ जाएगा, तो 3y प्लस 5 बचेगा। यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 1, मतलब कोई कॉमन नहीं तो माइनस का 1, तो 3y प्लस 5 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, क्यों, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो अंदर वाली संख्या प्लस की होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक तो है 4k, यहाँ से एक तो ये बन जाएगा y माइनस 1 और एक दोनों में से ये। ठीक है, यहाँ पर व्यंजक लिखिए। अब लंबाई बराबर हो जाएगी 4k, व्यंजक है लंबाई के लिए। चौड़ाई के लिए व्यंजक लिख सकते हैं y माइनस 1।
और ऊंचाई के लिए व्यंजक लिख सकते हैं अपन 3y + y। ठीक है, क्योंकि ये आयतन है, आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कैलकुलेट की जाती है, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई कैलकुलेट की जाती है, इसीलिए अपन ने वहां यू लिखा और अपन ने यहाँ पर तीनों को लिखा। ठीक है, समझ में आया? एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको इस समय यहाँ पर इतना आपको पर्याप्त मात्रा में समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स के और बहुत ही ज़्यादा एक हर एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया हो, कैलकुलेशन हो या चाहे गुणा भाग हो, हर एक को बेसिक से लिया है, जीरो से स्टार्ट किया है। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आगे भी वीडियो आप देखना चाहते हो, हमारे संपूर्ण कोर्स को आप पढ़ना चाहते हो हमारे चैनल से, तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। यहाँ पर अपना दूसरा पार्ट तो खत्म हो गया, अब हम मिलते हैं अगले वाले लेसन के साथ जिसका नाम है ज्यामिति निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, उस वाले चैप्टर को अपन बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ेंगे, उसमें हर एक कंसेप्ट को आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे, इसीलिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।